उसमें सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। हालांकि पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है और अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये खैरी पंचायत है और खैरी पंचायत में पहुंचने के लिए मुझे अपने घर से 4 घंटे लगे हैं। मैं सुजानपुर से, अणु से, फिर टौणी देवी, कक्कड़ से होकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। जगह जगह जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा तांडव जो है कुदरत का नहीं देखा। और जो बुजुर्ग लोग हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, उन्होंने भी कहा कि इतना नुकसान, इतना तांडव राज्य इसका जो नेचर का है वो कभी नहीं देखा। अभी इस सड़क के बीच में खड़े हैं, टनों के हिसाब से टनों के हिसाब से यहाँ पर मटेरियल ऊपर पहाड़ों से उतर के सड़कों में पहुंच गए। और ऐसे ही स्थिति जो है वो इस एरिया में है। सुजानपुर से लेकर संधोल वाला जो रास्ता है, इसमें सड़क की इतनी दुर्दशा हो गई है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान से ज्यादा सड़कों का और निजी संपत्ति का हुआ है। और आईपीएच की स्कीमें जो है वो प्रभावित हो गई हैं। जो लाइनें डली हुई थी वो फ्लड के कारण वो पाइप लाइनें बह गई हैं, बिजली के पोल बह गए हैं, बिजली का विभाग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। और इतना बड़ा जो डिजास्टर है वो सुजानपुर में पहली दफा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इतना नुकसान जो है उसको पूरा करने के लिए बड़ा लंबा समय लगेगा। सड़कों को पूरी तरह इनकी रिपेयर करने के लिए बड़ा लंबा समय लगेगा। अभी कुछ सड़कें जो खोली गई हैं, 24 जेसीबी की मशीनें जो है वो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में काम कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी पूरा काम कर रहा है। कई जगह तो लोग गांव के मिलकर जो छोटी छोटी सड़कों को खोलने में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी स्थिति है, ऐसी इस रोड पे कई जगह से जो है वो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को जो है, ये हिमाचल प्रदेश को जो है वो आपदा राज्य घोषित करना चाहिए। और केंद्र सरकार को तुरंत जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो राहत जो है वो जारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस भारी बरसात के कारण हुआ है। कई जगह मेरे चुनाव क्षेत्र में बादल फट गए हैं और इससे जो है लोगों का भारी नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए सरकार काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, विभाग काम कर रहे हैं, परंतु इसके लिए जो आर्थिक पैकेज है, बेल आउट पैकेज जो है केंद्र सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए। उसमें सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। हालांकि पूरे प्रदेश में नुकसान हुआ है और अभी मैं जिस स्पॉट पे खड़ा हूँ ये खैरी पंचायत है और खैरी पंचायत में पहुंचने के लिए मुझे अपने घर से 4 घंटे लगे हैं। मैं सुजानपुर से, अणु से, फिर टौणी देवी, कक्कड़ से होकर यहाँ पर पहुंचा हूँ। जगह जगह जो नुकसान हुआ उसका जायजा लिया हूँ। मैंने अपने जीवन में ऐसा तांडव जो है कुदरत का नहीं देखा। और जो बुजुर्ग लोग हैं 80-80 साल के, 90-90 साल के, उन्होंने भी कहा कि इतना नुकसान, इतना तांडव राज्य इसका जो नेचर का है वो कभी नहीं देखा। अभी इस सड़क के बीच में खड़े हैं, टनों के हिसाब से टनों के हिसाब से यहाँ पर मटेरियल ऊपर पहाड़ों से उतर के सड़कों में पहुंच गए। और ऐसे ही स्थिति जो है वो इस एरिया में है। सुजानपुर से लेकर संधोल वाला जो रास्ता है, इसमें सड़क की इतनी दुर्दशा हो गई है, मुझे लग रहा है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान से ज्यादा सड़कों का और निजी संपत्ति का हुआ है। और आईपीएच की स्कीमें जो है वो प्रभावित हो गई हैं। जो लाइनें डली हुई थी वो फ्लड के कारण वो पाइप लाइनें बह गई हैं, बिजली के पोल बह गए हैं, बिजली का विभाग का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों की निजी संपत्ति का नुकसान हुआ है, जमीनों का नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान हुआ है। और इतना बड़ा जो डिजास्टर है वो सुजानपुर में पहली दफा हुआ है। और मुझे लगता है कि ये इतना नुकसान जो है उसको पूरा करने के लिए बड़ा लंबा समय लगेगा। सड़कों को पूरी तरह इनकी रिपेयर करने के लिए बड़ा लंबा समय लगेगा। अभी कुछ सड़कें जो खोली गई हैं, 24 जेसीबी की मशीनें जो है वो सुजानपुर चुनाव क्षेत्र में काम कर रही हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम कर रहा है, पीडब्ल्यूडी पूरा काम कर रहा है। कई जगह तो लोग गांव के मिलकर जो छोटी छोटी सड़कों को खोलने में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है ये स्थिति आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से अभी स्थिति है, ऐसी इस रोड पे कई जगह से जो है वो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को जो है, ये हिमाचल प्रदेश को जो है वो आपदा राज्य घोषित करना चाहिए। और
केंद्र सरकार को तुरंत जो है हिमाचल प्रदेश को जो है वो राहत जो है वो जारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए का नुकसान जो है इस भारी बरसात के कारण हुआ है। कई जगह मेरे चुनाव क्षेत्र में बादल फट गए हैं और इससे जो है लोगों का भारी नुकसान हुआ। उसकी भरपाई के लिए सरकार काम कर रही है, लोग काम कर रहे हैं, विभाग काम कर रहे हैं, परंतु इसके लिए जो आर्थिक पैकेज है, बेल आउट पैकेज जो है केंद्र सरकार को तुरंत जारी करना चाहिए।